अच्छा, आज मैं जी आपको एक बड़ी बेसिक बात बताता हूँ जो कि मुझे अक्सर लोग सवाल करते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं मुझसे। लेकिन बगैर ऐसी चीज़ सामने ना हो तो एक्सप्लेन करना थोड़ा उन्हें मुश्किल हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी, समझ लें कि शॉर्ट व्हील बेस और लॉन्ग व्हील बेस फ्रेम में फ़र्क क्या होता है। ये मेरे पास एक ओरिजिनल जेन्युइन लॉन्ग चेसिस का 500 सीरीज़ वाला फ्रेम पड़ा हुआ है, तो इसके हिसाब से मैं आपको समझाऊँगा। एक तो बात याद रखें कि 23 इंच का फ़र्क होता है शॉर्ट व्हील बेस और लॉन्ग व्हील बेस में, जिसमें कि 13.5 इंच दरमियान से व्हील बेस पड़ा होता है और 9.5 इंच पीछे से उसकी एक्सटेंशन होती है। अब लोगों को ये समझ नहीं आता कि अगर शॉर्ट व्हील बेस के फ्रेम को हमने एक्सटेंड करना है जेन्युइन स्पेसिफिकेशंस में तो किस तरह करना है, मैं आपको समझा देता हूँ जी। एक तो याद रखें मेरी बात कि ऑलमोस्ट यहाँ तक, फ्रंट से लेके यहाँ तक शॉर्ट व्हील बेस और लॉन्ग व्हील बेस का आइडेंटिकल फ्रेम होता है, एक इस डबल फ्रेम को छोड़ के, ये जो इसके बेंड में उन्होंने डबल फ्रेम किया हुआ है इसको छोड़ के। अब जो एक्सटेंशन की जाती है ना, वो टोटल यहाँ से वहां तक 23 इंच, क्योंकि ये स्ट्रेट होता है, यहाँ से आगे तक बेंड है, वहां तक फ्रंट से लेके वहां तक स्ट्रेट है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें बाहर की तरफ खुल रहा है, फिर यहाँ से पीछे तक स्ट्रेट जा रहा है, तो यहाँ से स्ट्रेट है उसको वो एक्सटेंड करते हैं। अब अगर सारी एक्सटेंशन 23 इंच की पीछे से है तो आपकी तरफ से सवाल बनता है कि जी टायर कैसे पीछे चले जाते हैं। तो होता ये है कि जो शॉर्ट व्हील बेस है ना, उसकी जो कमानी का फ्रंट वाला ब्रैकेट है वो इसके नीचे होता है, तो 13.5 इंच इस ब्रैकेट को डबल करके जहां से फ्रेम को स्ट्रेंथन किया होता है डबल किया होता है, और इसको ब्रैकेट ये 13.5 इंच ये पीछे चला जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्यूब पीछे चली जाती है। ये जो शॉक्स की सपोर्ट होती है जिसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर लगते हैं, ये 13.5 इंच पीछे चले जाते हैं। ये दो फर्क होते हैं। अब अक्सर लोग एक और बहुत कॉमन सवाल पूछते हैं कि जी स्ट्रेंथ में क्या फ़र्क है? अगर एक जेन्युइन लॉन्ग चेसिस है या मॉडिफाइड है, उसमें फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है। इधर से पीछे-पीछे वो एक्सटेंशन होती है। अभी ये जैसे कमानी पड़ी है, इसका जो फिक्स एंड है, सारी गाड़ी को जब ज़ोर लगता है, जंप लगता है, तो फिक्स एंड पे लोड होता है। यहाँ तो वैसे ही शेकल आ जाता है, झूला आ जाता है, वो तो लचक खा रहा होता है, वहाँ से फ्रेम के ऊपर लोड नहीं होता। और अगर बहुत भी ज़्यादा हो, किसी बड़े जंप में बहुत लोडेड गाड़ी हो, तो जो ट्यूब का जंपर होता है, जो कि बिल्कुल टायर का आप देख लें सेंटर है, तो ये जंपर जो फ्रेम को हिट करता है ना, वो भी यहाँ से करता है, एक्सटेंशन पीछे से होती है। तो इसलिए किसी किस्म का उसका ताल्लुक नहीं है, बल्कि अगर यहाँ पे अगर आप थोड़ा-सा गौर करें, तो ये जेन्युइन लॉन्ग चेसिस का सिंगल पाइप होता है, लेकिन जो अच्छे उस्ताद एक्सटेंड करते हैं, या जैसे मैंने जितनी भी एक्सटेंशंस करवाई हैं, उसमें ये होता है कि यहाँ के बजाय एक पाइप यहाँ पे भी हम लगा देते हैं, ताकि ये मज़ीद जेन्युइन से भी ज़्यादा डबल स्ट्रेंथ में आ जाए। यहाँ तक अपनी जगह होगा, यहाँ तक अपनी जगह होगा, फ्रेम डबल हो जाता है, ये ब्रैकेट 13.5 इंच पीछे चला जाता है, ये 13.5 इंच पीछे चला जाता है, और कोई फ़र्क नहीं होता। अब रहा बॉडी की बात, तो यहाँ पे जो लोग जोड़ लगाते हैं, वो इतना मज़बूत लगाते हैं कि ओरिजिनल फ्रेम की जो गेज है, उससे ज़्यादा मज़बूती वाली गेज उसको लग जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दोबारा मैं रिपीट कर दूँ कि ट्यूब की या गाड़ी का टोटल वज़न जिसको नीचे से ट्यूब या वो ज़ोर मार रहा होता है, वो ये फिक्स एंड पे होता है। यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे झूला होता है, उस लेवल का जोर वहां नहीं आ रहा होता जो यहाँ पे आ रहा होता है। और दूसरी बात कि जंपर यहाँ पे आ जाता है, एक्सटेंशन सारी पीछे पीछे से होती है, बाकी बिल्कुल आइडेंटिकल होता है ये फ्रेम, शॉर्ट व्हील बेस का हो या लॉन्ग व्हील बेस का हो।